सुनसान वन, हिमालय की अटल चोटियां और गूंजती हुई शाश्वत निस्तब्धता। सरस्वती नदी के तट पर घने जंगलों के बीच एक तपस्वी बैठे थे, वेदव्यास, परम ज्ञान के भंडार, वेदों के विभाजक, महाभारत के रचयिता। परंतु आज उनका हृदय अशांत था। हिमालय की ठंडी हवाएं ऊंचे देवदारों को झकझोर रही थीं। वेदव्यास के चारों ओर प्रकृति स्थिर थी, लेकिन उनके भीतर विचारों का बवंडर उमड़ रहा था। उन्होंने वेदों का विस्तार किया था, महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी और पुराणों को संकलित किया था। फिर भी कुछ अधूरा था। लेकिन क्या? उन्होंने भावी युगों की परछाइयों को उभरते देखा। उन्होंने कलयुग का साया देखा, एक अंधकारमय युग जहां मनुष्य लोभ, क्रोध और अज्ञानता में डूब जाएगा, जहां धर्म दुर्लभ होगा, श्रद्धा क्षीण होगी और आत्मा भटकती फिरेगी। क्या उन्होंने संसार को पर्याप्त मार्गदर्शन दिया था? क्या उनकी रचनाएं इस अंधकार में भी पथ प्रदर्शक बन सकेंगी? लेकिन यदि सब कुछ पूरा था तो यह रिक्तता क्यों, यह बेचैनी क्यों? उन्होंने आंखें मूंदी, गहरी साधना में लीन हो गए, हर नियम का पालन किया, हर यज्ञ संपन्न किया, हर ग्रंथ लिखा। फिर भी उनकी आत्मा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को संपूर्ण रूप में गाया? क्या मैंने वह रसमय भक्ति प्रस्तुत की जो आत्मा को पूर्ण संतोष दे सकती है? और तभी हवा में एक दिव्य संगीत गूंज उठा। चारों दिशाओं में अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। सरस्वती के जल में एक अलौकिक स्पंदन हुआ। नारद मुनि प्रकट हुए। व्यासदेव तुरंत उठे, श्रद्धा से झुके और अपने गुरु को प्रणाम किया। नारद मुनि की वीणा धीरे धीरे झंकार कर रही थी, मानो स्वयं आकाश नारायण नारायण गा रहा हो। उनकी आंखों में एक दैवीय मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ जानती थी। वत्स व्यास, नारद मुनि ने कोमल परंतु गंभीर स्वर में कहा, तुमने संसार को ज्ञान दिया, धर्म का मार्ग दिखाया, परंतु फिर भी तुम्हारा हृदय संतुष्ट क्यों नहीं? व्यासदेव ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, गुरुदेव, यह सत्य है, मैंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना की, फिर भी मेरा मन अशांत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ भूल हो गई। नारद मुनि ने उन्हें ध्यान से देखा। वत्स, तुमने मानवता को बहुत कुछ दिया, परंतु वह नहीं जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। तुमने वेदों का ज्ञान दिया, लेकिन शुद्ध भक्ति का अमृत नहीं दिया। तुमने आत्मा के स्वरूप की व्याख्या की, परंतु शरणागति की मधुरता को प्रकट नहीं किया। यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। व्यासदेव की आंखों में एक नई जिज्ञासा जागी। नारद मुनि आगे बोले, कोई भी शास्त्र, कोई भी ज्ञान, यदि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्रकट नहीं करता, वह निरर्थक है। तुमने उन लोगों के लिए ग्रंथ लिखे जो संसारिक सुख चाहते हैं, जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन तुमने अभी तक वह ग्रंथ नहीं लिखा जो शुद्ध प्रेम और भक्ति का सागर हो। यही तुम्हारी शून्यता का कारण है। तुमने धर्म को प्रस्तुत किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सार नहीं दिया, और बिना इस अमृत के ज्ञान भी अधूरा है। व्यासदेव के मन में जैसे एक बिजली कौंध गई, उनकी श्वास तेज हो गई, उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? नारद मुस्कुराए। ध्यान करो श्री कृष्ण की लीलाओं पर, देखो कैसे उनकी दिव्य लीलाएं आत्मा को मुक्त करती हैं। अपने हृदय को भक्ति में तल्लीन करो और इस अद्भुत दर्शन से एक ग्रंथ की रचना करो जो कलयुग के अंधकार में एक दीपक के समान प्रकाश फैलाए। व्यासदेव ने गहरी श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब सब कुछ स्पष्ट था। अब अधूरापन समाप्त हो गया था। अब वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। व्यासदेव ने ध्यान लगाया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे कन्हैया वृंदावन की गलियों में हंसते गाते विचरते हैं, कैसे उनकी बांसुरी का स्वर जीवों को मोहित कर लेता है, कैसे उनकी लीलाएं आत्मा को बंधन से मुक्त कर सकती हैं। उन्होंने देखा भक्तों की भक्ति, यशोदा का वात्सल्य, और फिर उन्होंने नेत्र खोले। उनका हृदय अब हल्का था। अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था।
अब वे रचने जा रहे थे सृष्टि का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल धर्म का संग्रह नहीं था, केवल ज्ञान का पथ नहीं था, बल्कि शुद्ध प्रेम का अमृत था। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार था। एक ऐसा सूर्य जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देगा, एक ऐसा अमृत स्रोत जो हर जिज्ञासु की प्यास बुझाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का दिव्य सागर श्रीमद् भागवत।